हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज से पहले हम सीख चुके हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, यानी 3 आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटे जाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द। तो द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। द का प्रयोग हम ये सीख चुके हैं कि हमें द का प्रयोग कहाँ पर करना है। आज हम सीखेंगे कि द का प्रयोग हमें किस स्थिति में नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको समझ में आ जाए कि द का प्रयोग कब नहीं करना है। अगर आपने द का प्रयोग कर दिया तो उसमें आपका जो सेंटेंस है या जो भी आप ट्रांसलेट कर रहे हो वो गलत हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा कि द का प्रयोग हमें कहाँ पर नहीं करना है, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट नियम क्या होता है कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ यानी सार्वभौमिक सत्य में किया जाता है, यानी जब जो कॉमन नाउन होता है उसका प्रयोग हम सार्वभौमिक सत्य या व्यापक अर्थ में करते हैं, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य नश्वर है। इस सेंटेंस में हमें द मॉर्टल का प्रयोग या द मैन का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैन इज स्लेव टू हिज स्टोमच, यानी मनुष्य जो है पेट का दास है या पेट का गुलाम है, तो इसमें भी मैन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए दूसरा नियम समझते हैं हम कब हमें द का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई प्रॉपर नाउन दे रखा है, मैटेरियल नाउन दे रखा है या अब्स्ट्रैक्टिव नाउन दे रखा है, इन तीनों नाउनों का जब प्रयोग होता है तो उनसे पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई भी नाउन आ रहे हैं, आपके कौन कौन से नाउन आ रहे हैं याद रखना है, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, तो इनसे पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर द का प्रयोग कर दिया आपका तो गलत हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब करना है। सबसे पहले द का प्रयोग कब नहीं करना है ये समझें कि प्रॉपर नाउन, जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, यानी दिल्ली जो है एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी शहर का नाम दे रखा हो उससे पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है। स्पीच इज सिल्वर, तो सिल्वर भी एक मैटेरियल नाउन है, तो यहां हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पीच एक जो है अब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। साइलेंस इज गोल्ड, जो साइलेंस है वो भी अब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, तो इससे पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। गोल्ड है, ये हमारा मैटेरियल नाउन है, तो इससे पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। यानी प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, ये विशेष ध्यान रखना आपको, इससे पहले द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन द का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब मैटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, इन नाउनों का प्रयोग कभी भी विशेष रूप में यानी विशेष अर्थ के लिए होता है, तब हमें द का प्रयोग करना होता है। आइए इसके कुछ अपवाद देखते हैं। जैसे कि विशेष रूप में कैसे कि द गोल्ड ऑफ योर रिंग, यानी तुम्हारी अंगूठी, गोल्ड माने सोने की, तो यहाँ जो अंगूठी के विषय में हम बात कर रहे हैं, यानी जो तुम्हारी सोने की अंगूठी है, इज नॉट प्योर, तो यहाँ पर हमें गोल्ड से पहले द का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जैसे द मिल्क विच इज इन दिस ग्लास हैज टर्न्ड सोर, तो यहाँ पर भी एक विशेष रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमें मिल्क से पहले द का प्रयोग करना है। जैसे द ग्रास इन दैट कॉर्नर हैज ट्रैप्ड अप, तो यहाँ पर भी एक कोने की घास को दर्शाने के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी विशेष रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमें ग्रास से पहले द का प्रयोग करना है। आइए आगे वाला नियम देखते हैं। नंबर 3 नियम होता है कि प्लूरल जो काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल नाउन जो काउंटेबल हो से पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब वो क्लास यानी वर्ग या जाति की किसी की आदत या स्वभाव को दर्शाता है, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे डॉग्स बार्क, यानी कुत्ते भौंका करते हैं, तो ये उनकी एक आदत है यानी एक स्वभाव है, तो हमें इससे पहले, डॉग से पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ किताबें बिकती हैं, यानी यहाँ पर सभी प्रकार की किताबें बिकती हैं, तो यहाँ जो बुक्स है उससे पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह एक जाति के लिए या एक वर्ग के लिए दर्शाता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अगर किसी त्योहार, पर्व
अवकाश यानी जो छुट्टी होती है उसके लिए, या खेल का कोई नाम दे रखा है, या कुछ बीमारियां हैं जो मैंने आपको लिखी हैं कि जैसे कोलेरा है, मलेरिया है, फीवर है, टाइफाइड है, इनसे पहले आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इनसे पहले आपने दा का प्रयोग कर दिया तो आपका प्रयोग गलत हो जाएगा, यानी जो ट्रांसलेट किया है आपने वो गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा विशेष नियम में, अगली वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि अगर हम दा का प्रयोग कर देते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलें, जिससे आपको पता चलेगा कि दा के प्रयोग से कितना डिफरेंस हो जाता है और दा का प्रयोग न करने से क्या होता है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे इट वाज क्रिसमस यस्टरडे, तो यहाँ जो क्रिसमस है एक त्योहार का नाम है, इससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सी प्लेज चेस, तो यहाँ एक चेस जो है खेल का नाम है, गेम का नाम है, इसलिए हम इससे पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट पेशेंट डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पर जो एक मलेरिया है वो एक बीमारी है, इसलिए हमें मलेरिया से पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। कुछ ऐसे अपवाद हैं कि आई हैव ए कोल्ड, यानी मुझे सर्दी है, जुकाम है या सर्दी है, तो उससे पहले हमें ए का प्रयोग करना होता है। यानी ए कोल्ड दे रखा है, ए हेडेक दे रखा है, स्टोमक दे रखा है, तो हम इनके लिए ए का प्रयोग करते हैं, यानी आर्टिकल ए का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, अगर कुछ फ्रेज दे रखे होते हैं उनमें हमें दा का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई सी, ऑन फुट, जैसे चलने के लिए या उसके लिए फ्रेज आते हैं तो उनमें हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बाई द बस नहीं लगाएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, बाई एयर, बाई बस, बाई ट्रेन, इस तरीके से यूज करना है। अगर कुछ फ्रेज इस तरीके से आते हैं कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, तो इनके बाद जो शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी इनके बाद जो नाउन आता है उसमें आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं कि ही गोज टू विलेज ऑन फुट, तो देखिए यहाँ ऑन के बाद में हमने द फुट का प्रयोग नहीं किया, यानी ऑन फुट का प्रयोग होगा। ध्यान रखें कि द का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसे व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू यू सजेस्ट, तो यहाँ पर जो है टाइप ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो हमें एक्सरसाइज से पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। आइए एक विशेष नियम और समझते हैं जिसमें दा का प्रयोग करना भी है और नहीं करना है। वो क्या है, अगर हम भोजन की बात करते हैं, जैसे कि डिनर है, सुपर है या ब्रेकफास्ट है, यानी जो हम भोजन करते हैं, तो उसमें दा का प्रयोग कब करना है, आपको कब नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं कि जो भोजन हमारे सामने परोसा गया है उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो हमें दा का प्रयोग करना है आर्टिकल्स का। अगर हम उसमें जो है हमारे सामने भोजन परोसा नहीं गया है उसके लिए बात कर रहे हैं, तो हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। आइए समझते हैं, जैसे कि द डिनर वाज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, यहाँ भोजन जो है हमारे सामने परोसा गया है और उसकी बात कर रहे हैं कि जो डिनर है यानी रात्रि का भोजन है वो पूर्णतः पका हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमें दा का प्रयोग करना है डिनर में। अब देखिए यही शब्द जो डिनर है, हमारा भोजन है, वो इस तरीके से यूज होता है कि व्हेन डू यू हैव डिनर, यानी तुम भोजन कब करते हो, तो यहाँ पर हमें जो डिनर है उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो परोसे गए भोजन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें दा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। आशा करता हूं कि आपको दा का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली जो वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए इस तरीके की लेके आऊंगा कि अगर हम दा का प्रयोग करते हैं तो हमारा अर्थ क्या हो जाता है, अगर दा का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ क्या हो जाता है। यानी सेम सेंटेंस में अगर हमने एक आर्टिकल्स ए, एन या दा का प्रयोग करते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो अपोजिट होता है। तो उसको वीडियो को देखना नहीं भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।